आज अच्छे गीतों के लिए, प्रार्थना के लिए, सब चीज़ों के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं आशा रखता हूँ या उम्मीद रखता हूँ कि आपको आशीष मिल रहा है इन दिनों में और आप चंगा भला रहें, खुशी से हैं। आज भी आपका परमेश्वर आपका प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपको भी तैयार कर रहा है। ये पुराना नियम से पढ़ाने का इसका कारण यही है कि आज बहुत सारे जवान लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी और नए विश्वासी लोग भी पुराना नियम को नहीं जानते हैं। और पुराना नियम को नहीं पढ़ने के कारण उनको परमेश्वर का ज्ञान भी बहुत कम है और विश्वास के जीवन में बड़े कमजोरियां हैं। और इस कारण प्रभु ने मुझसे बोला कि पुराना नियम को लोगों को पढ़ाओ। और इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को लिया और बहुत सारे जवान लोग जो इसको रेगुलरली देख रहे हैं, मैं उन विश्वास करता हूँ कि आपका परमेश्वर के बारे में ज्ञान आपको बढ़ते जा रहा है। और पुराने नियम में खासतौर से हम लोग देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है, हाउ डज गॉड वर्क, और मनुष्य को परमेश्वर अपने मंजिल में या अपने डेस्टिनी में कैसे ले जाता है। आपके लिए भी और मेरे लिए भी वही चीज़ है। तो इसलिए हम लोग को जानना है गॉड वर्क्स बिहाइंड द स्क्रीन। परमेश्वर पर्दों के पीछे से काम करता है, हम लोग नहीं जान पाते हैं उनका क्या काम है। अभी अगर आप देखेंगे यूसुफ के जीवन के अंदर बहुत सारा मुसीबतें आए। और क्यों आया? परमेश्वर इसको मिस्र देश में लेके जाने वाला है और वहाँ पर वो इज़राइल लोगों को बचाएगा। बचाने के कारण बहुत बड़ा अकाल होगा। उस अकाल में सारे इज़राइल लोग मर जाते, उनके पूरा वंशावली साफ हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही मिस्र देश में ले गया और इज़राइल लोगों को बचाया ताकि उनमें से कोई मर न जाए। और परमेश्वर ने आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कैसे परमेश्वर इस कार्य को किया। परमेश्वर डायरेक्ट यूसुफ को अपने घर से लेकर के डायरेक्ट मिस्र में ला सकता था, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब आप बीज को बोते हैं एक ज़मीन पर, तो उसमें क्या आता है? छोटा सा पौधा आता है, एक शूट आता है, उसके बाद बढ़ता है, थोड़ा मजबूत होता है, उसके बाद उसमें कुछ सालों के बाद फूल आता है, उस फूल के बाद फल आते हैं। ऐसा नहीं कि आप बीज डाला तुरंत आपका पेड़ जो है बड़ा हो गया और आपके फल भी आ गया, फूल भी आ गया। ऐसा होता नहीं है। उसी तरीके से हम लोग का जीवन में भी पहले हम लोग को बचपन का जीवन है, फिर उसके बाद जवानी का जीवन है, उसके बाद बुजुर्गी में आते हैं। सो दैट इज़ अ प्रोसेस। इमीडिएटली हम लोग यहाँ से उठ के वहाँ नहीं जा सकते हैं। कई बार जब लोग उद्धार पाते हैं बड़े उछलने लगते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, जैसा कि वो बहुत मजबूत हो गया एक ही दिन में। टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो परमेश्वर को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कैसे कैसे योजनाओं के द्वारा एक मनुष्य को अपने मंजिल में लाता है। और ये यूसुफ का कहानी है। यूसुफ एक पैरेलल में है, यीशु मसीह का पैरेलल में है। जो यूसुफ के जीवन में घटा है, एक तरह से दूसरा तरीके से यीशु मसीह के जीवन में भी घटा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर कई बार हम लोग को कांटों के अंदर से लेके जाता है। हम लोग का पथ बड़ा कठिन होता है मंजिल में ले जाने के लिए, और हम लोग समझ नहीं पाते कितना मुसीबतें, कठिनाई हम लोग के जीवन के अंदर क्यों आते हैं। बट दैट इज़ द वे गॉड टेक्स इट। वहाँ से परमेश्वर ले करके जाता है। कुछ अच्छा रास्ता होता है, कुछ खराब रास्ता होता है, कुछ कठिन पथ होता है, कोई बहुत ही कठिन होता है। इन सब चीज़ों से परमेश्वर हम लोगों को अपने मंजिल में लाता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू नो हाउ गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ। तो यहाँ पर यूसुफ के बारे में हम लोग देखते हैं। यूसुफ को उसका भाई लोग नफरत करना पड़ा। अगर नफरत नहीं करता तो उसको वे लोग गड्ढा में नहीं डालता और मिस्र का व्यापारी को नहीं बेचता। दिस इज अ प्रोसेस। क्योंकि लास्ट में यूसुफ कहता है तुम लोग मेरे लिए बुरा किया, पर तो परमेश्वर उसमें मेरे लिए भला किया। परमेश्वर का योजना उसमें पूरा हुआ। इसलिए जब हम लोग को ऊपर मुसीबत आता है, जब लोग नफरत करते हैं, जब लोग गड्ढा में डाल देते हैं, लोग जब हम लोग को बेच डालते हैं, लोग जब हम लोग गलत इंजाम लगाते हैं, लोग जब हम लोग को बंद गृह में डाल देते हैं, ये सब गॉड का प्लान है। यूसुफ का, परमेश्वर का ये सब प्लान था किस तरीके से मिस्र में ले जाने के लिए। जब यहाँ से चलिएगा तो पहले आपको हो सकता है पैदल जाना होगा, वहाँ से फिर गाड़ी में जाना होगा, उसके बाद बस में जाना होगा, उसके बाद ट्रेन में जाना होगा, हवाई जहाज से जाना होगा, तब मंजिल में पहुँचते हैं। सफ़र में बहुत सारा मुसीबतें, कठिनाई भी आ सकती हैं, पर तो ये रास्ता है। दिस इज़ द वे गॉड टेक्स। तो यहाँ पर देखिए अभी परमेश्वर इसको बंदगृह में लाया है, गलत इंजाम के चलते उसको जेल में लाया। वहाँ पर भी लिखा था कि परमेश्वर उसके साथ में था। यहाँ पर देखिए परमेश्वर उसको मिस्र के राजा के पास जाने में और प्रधानमंत्री बनने में परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है। देखिए जब उस बंदगृह में था, दो व्यक्ति, एक राजा को
फिरौन को जो प्याला पिलाता था, उसको दाखरस पिलाता था, उसका पिलाना हारे, हाँ पिलाने हारे, और पकाने हारे, जो बेकरी बटलर, एक बटलर और एक बेकर। बटलर होता है जो राजा को पानी पिलाता है, दाखरस पिलाता है, सब कुछ पिलाता है, उसको पिलाने हारे कहते हैं। और जो बेकर है, जो रोटी बनाने वाला, जो पकाने हारे। तो इन दोनों को कोई गलती किया तो परमेश्वर दोनों को, फिरौन ने, राजा ने इन दोनों को जेल में डालिया, बंदगृह में। बंदगृह में भी इन लोग के अंडर में आ गया, यूसुफ के अंडर में ये लोग आ गया, और वहाँ का जेलर भी बोल दिया तुम ही इसको देखभाल करो। एक दिन जब आकर के उनको देखता है तो उनका चेहरा बहुत गिरा हुआ, दोनों का चेहरा गिरा हुआ है। तो पूछता है कि क्या बात है, आप लोग को मैं देखता हूँ कि आप लोग का चेहरा बहुत गिरा हुआ है, क्या परेशानी है आप लोग का। तब वो लोग बहुत अपना बताता है कि हम लोग एक कहानी, एक सपना देखा है, और इस सपने का बोलता है कि जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। और उसी प्रकार से मैं सोचता हूँ कि ये बटलर और बेकर, जो पिलाने आ रहा है, जो राजा का बेकर है, जो रोटी बनाने वाला है या पकाने वाला है, ये दोनों बहुत लोग को बोला होगा देखिए मेरा सपना ही है, क्या है मुझे पता नहीं, सपने के चलते मुझे बड़े कठिनाई है, और कोई नहीं बता सका। और मैं बता रहा हूँ परमेश्वर जो है हम लोग को सपने के द्वारा भी परमेश्वर हम लोग से बातचीत करता है ना। परमेश्वर हम लोग से बातचीत करता है सपने के द्वारा। बाइबल के अंदर में आप देखेंगे बहुत बार परमेश्वर सपने के द्वारा लोगों से बातचीत किया, आज भी परमेश्वर सपने के द्वारा बातचीत करता है। हाल में पिछले एक महीना पहले, कुछ दिन पहले मैंने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा एक आदमी मेरा बहुत विरोध में है, मैं उसको देख रहा हूँ कि बहुत विरोध में है, अकेला मेरा विरोध कर रहा है। ये मैंने देखा। मैं जब भी कुछ खराब घटना होता है तो परमेश्वर मुझे सपनों में दिखा देता है, तो बहुत घबरा जाता हूँ, बहुत डर जाता हूँ, प्रार्थना करने लगता हूँ। मेरे वाइफ को बताया देखिए बड़ा भयानक सपना मैं देखा हूँ, एक आदमी मेरे बड़े विरोध में खड़ा हो गया है। और एक दिन मैंने परमेश्वर से ऐसे पूछा, परमेश्वर जब भी मेरे जीवन के अंदर में कुछ मुसीबतें आते हैं या कुछ कठिनाई आता है तो आप मुझे सपना में दिखा लेते हैं, क्यों? तो परमेश्वर ने मुझसे जवाब दिया कि अगर मैं सपना में न दिखाऊं तो फिर तुम मुझसे पूछोगे कि क्यों नहीं पहले बताया, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूँ, पहले बता देता हूँ। और सच में कुछ दिन के बाद समझ में नहीं आ रहा था, एक ही आदमी मेरे विरोध में खड़ा हो गया और बहुत ही परेशानी मुझे किया, बहुत परेशानी एकदम। हाँ, तो जैसा सपना में होता है परमेश्वर पहले हम लोग को बता देता है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू। मेरे जीवन के अंदर बहुत चीज़ परमेश्वर पहले बता देगा, और देखिए कुछ दिन के बाद वैसे हो जाएगा। मेरा बेटी के बारे में रांची में एक भयानक रास्ता में जा रही है और भयानक घटना उसके जीवन के अंदर हो गया। मैं देखने के बाद मैं बहुत चिंतित हो गया। मेरे पत्नी से कहा कि मैं भयानक सपना देखा हूँ मेरे छोटी बेटी के बारे में, और जैसा मैं सपने को देखा मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया। और वैसे मुझे खबर मिला फ़ोन में, वो वहाँ से रांची से चल के आने वाली थी, तो सुबह 4 बजे पहुँचने वाली थी, नहीं पहुँची। और तो मैं भी घबरा गया, अभी तक क्यों नहीं पहुँची। तब एक टेलीफोन आया, बोले पापा मैं ठीक हूँ, मैं आ रही हूँ। तो कहाँ हो, क्या हो? मैं सब आ रही हूँ। और बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया उसका। एक्सीडेंट हो करके वो एम्बुलेंस में उसको लेकर आ रहा था, और बोले मैं पहुँच रही हूँ पापा, मैं पहुँच रही हूँ। एम्बुलेंस में आके उतरा तो मैं देखा उसका सिर बहुत फूल गया था, और दांत उत सब उसका इधर उधर हो गया था। और प्रार्थना किया, प्रभु ठीक किया। तो परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हम लोग को सपने से बहुत सारा चीज़ दिखा देता है। कोई भी दुर्घटना होता है, कोई भी समस्या हम लोग के जीवन में होता है, परमेश्वर दिखा देता है। तो यहाँ पर 8वां आयत में यूसुफ ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, जो मैं आज के आपको जरा ध्यान देना चाहूँगा, और वो है एंड जोसेफ सेड अनटू देम, यूसुफ ने उनसे कहा डू नॉट इंटरप्रिटेशंस बिलोंग टू गॉड। इसका जवाब, सपने तो सब लोग देखते हैं पर इसका जवाब परमेश्वर के हाथ में है। इट बिलोंग्स टू गॉड, परमेश्वर का है वो, उसका जवाब। आज हाल में मैंने टीवी में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम देखा कुछ दिन पहले, और उसमें एक बहन का
केवल सपना दिखाने का, सपना का अर्थ दिखाने का सेवकाई है। वो किसी के पास में भी जाएगी और पूछेगी कि आपने कुछ सपना देखा है। विदिन लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से बहुत दूर है, उनके पास जब मुलाकात करेगी तो उनसे पूछेगी डिड यू सी एनी ड्रीम रिसेंटली। जो सपना दिखाए सपना के बारे में बताएगा तो उसको जवाब देगा, और उसके द्वारा बहुत लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल मिनिस्ट्री। सिर्फ ड्रीम्स के द्वारा लोगों को प्रभु के पास लाती है। और हम लोग कभी इस मिनिस्ट्री को किया नहीं। शायद कुछ लोग इस मिनिस्ट्री इंडिया में भी करना चाहिए। लोगों से पूछिए आपका सपना क्या है। परमेश्वर सपना के द्वारा उन लोगों को उद्धार का रास्ता भी दिखाता है, बहुत सारी बातें बताता है, पर तो कोई उसको बताने वाला नहीं होता है, तो इसे सपना देख करके ख़त्म कर लेता है। सपना बहुत प्रकार का है। कुछ हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, ऐसे भी सपना आता है। पर ये नहीं कि हर सपना बेकार है। कुछ सपने ऐसे आते हैं, मतलब कुछ सपने सचमुच परमेश्वर की ओर से है, जो आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर सपना देता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा यूसुफ ने उस सपना का अर्थ बताया, क्योंकि यूसुफ पहले भी अपने बचपन में सपना दिखता था, और परमेश्वर उसको सपना के द्वारा उसको मंजिल पहले ही दिखा दिया था कि उसके भाई लोग आकर के सब झुकेंगे, सारे लोग, उसके पूरे खानदान आकर के उसके सामने झुकेंगे। पहले परमेश्वर ने सपना के द्वारा दिखा दिया था। सो ही न्यू द आंसर्स टू द ड्रीम। और ड्रीम को समझ लिया, परंतु तब जब तक वो नहीं हुआ तब तक उसको ये सब चीज़ सफ़र करना पड़ा, ये सब तकलीफ उठाना पड़ा। तो उसने बताया उसको दाखरस वाला को, जो पिलाने वाला को, कि उसने अपना सपना बताया कि मैं देखा कि एक दाखलता को मैं देखा, उसमें 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है, और वे फूलों और उसके गुच्छों में दाग लगाकर पक गई है। और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे के फिरौन के हाथ में दे दिया। तो उसका सपना यूसुफ ने इस तरीके से बताया कि 3 दिन के अंदर में तुम फिर नौकरी में बुलाए जाओगे, और तुम राजा को 3 दिन के अंदर में नौकरी तुमको मिल जाएगा, और तुम फिर उनको पिलाओगे, हाँ, राजा को खिलाओगे। और उसके बाद वो पकाने वाला, जो पकानहारा है, जो बेकर था, जो रोटी बनाता था, बहुत चीज़ बनाता, वो भी सपना देखा। और उसने कहा कि मैं 3 कटोरा, सफ़ेद कटोरा में फिरौन के लिए, राजा के लिए मैं बहुत सारा पकवान बना करके, बहुत अच्छा मीठा पकवान बना करके मैं लेके आ रहा था, परंतु रास्ता में उसका सब चिड़िया खा लिया। और पूरा चिड़िया उसको खा लिया। तब उसी प्रकार से उसने उसको कहा कि तुम जो है 3 दिन में तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा और तुम मर जाओगे। तो उसी प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर सपनों का अर्थ बताता है, और यूसुफ को तैयार किया अपने मंजिल में जाने के लिए, क्योंकि फिरौन का सपना का अर्थ बताने के लिए परमेश्वर एक रास्ता बना रहा है, और इस्राएल लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर एक रास्ता बना रहा है। और ताकि तो यूसुफ ने कहा कि तुम जाकर के राजा को फिर एक बार तुम जाकर के उसको पिलाओगे, परंतु जो पकाने वाला है, पकाने आ रहा, बोला तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। परंतु उसने पिलाना आ रहा को बोला, जब तुम राजा के पास जाओगे और उसको दोबारा पिलाओगे, दाखरस पानी सब पिलाओगे, तो मुझे याद रखना, मेरे बारे में बताना कि कैसे मुझे परेशानी हुआ, कैसे मुझे लोगों ने बेच डाला, और किस तरीके से मैं यहाँ पर आया, और कैसे गलत इंतजाम में मैं जेल में डाल दिया गया हूँ, और जेल के अंदर मैं गलत रीति से मैं आया हूँ। तुम जाके फिरौन से जाके इन सारी बातें बताना। पर तो यहाँ पर देखिए एक स्पेशल घटना हम लोग की तरह होता है। फिरौन भी पिलाने हारा प्रधान के यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। कई बार जब हम लोग लोगों को बोलते हैं याद रखिएगा, मेरे याद रखिएगा, परंतु भूल जाता है। कई बार हम लोग भला करते हैं, लोगों के लिए भला करते हैं, परंतु वो लोग भूल जाते हैं।
एक आदमी मेरे पास आता था, बोलता था जरा सा मेरा एक पैरवी करिए, मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, आकर के हमको बोला करता था। उसका उसका बेटी का ये था, बोला अभी आ रहा है 1 मिनट में। तो हाँ, तो बोला कि मेरा थोड़ा सा कमिश्नर से पैरवी कर दीजिए ताकि मेरा वाइफ जो है मेरा इस सदर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होकर आने पाए। तो मैंने उसका रिकमेंड कर दिया, फ़ोन कर दिया कि भाई इनको ज़रा सा ऐसा कर दी। तो उसकी वाइफ आ गई, नर्स का नौकरी में ज्वाइन भी कर ली और हॉस्पिटल में भी आ गई, सब कुछ हो गया। हाँ, हॉस्पिटल में भी आ गई, सब कुछ हो गया और बहुत महीना हो गया, उससे कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। एक दिन सड़क पर मिल गया तो वो आदमी बोलता है कि शायद आवाज़ नहीं आ रहा, शायद डॉली का कॉल आया, देखिए। तो वो आदमी को रास्ता में मिल गया तो उससे, हेलो सर कैसे हैं? अयो माफ़ करिए मेरा जिस दिन आप पैरवी किए थे उसी दिन मेरा वाइफ सदर हॉस्पिटल में आ गया ट्रांसफ़र होकर के, माफ़ करिए मुझे समय नहीं मिला आपके पास आने के लिए। तो कई बार जब हम लोग लोगों के लिए कुछ भला करते हैं, भूल जाते हैं, धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं, उनको कुछ काम देते हैं वो भी भूल जाते हैं। मैं अमेरिका में था और उस समय एक जवान का फ़ोन आया था और उसका जो है फ़ोन आया था और वो जब इंडिया में था उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा था। तो वो आकर के हमसे कहा कि देखिए मुझे अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा है, हमको अमेरिका जाना है, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा। आईपीसी में काम करता था वो, इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च में कहीं नॉर्थ ईस्ट में। तो उसका दोस्ती एक लड़की के साथ में, हाँ लड़की के साथ में उसका एक दोस्ती हो गया और लड़की के साथ में जब दोस्ती हो गया उसको उस फेलोशिप में से, उनके चर्च में से निकाल दिया। तो वो सोचा कि मेरा जीवन पूरा ख़राब हो गया, मेरे चर्च में से निकाल दिया। तो हम लोग बताएं कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तुम सिर्फ प्यार ही किया था कोई लड़की से, कोई गलती बात नहीं है, क्योंकि उस चर्च में लोग शादी नहीं करते हैं, शादी भी करेंगे तो अलग अलग रहना होगा, सेवा के नहीं। तो उसी प्रकार से वो मेरे पास आया था, हम लोग उसको प्रार्थना किया, उसको ऑर्डिनेशन दिया और बहुत दुखी था, बोला अमेरिका हम जाना चाहते हैं, मुझे वीज़ा नहीं मिला। तो मैंने एक लेटर दिया अमेरिकन काउंसलेट के लिए, मैं एक लेटर दिया कि इसको अमेरिका जाने दीजिए, अच्छा आदमी है और ये वापस आ जाएगा। तो हो गया उसका। तो मैंने बोला उसको कि जब तुम यहाँ से जाओगे अमेरिका तो हमको याद रखना। तो वो बोला अमेरिका में हमको कोई नहीं जानता है, हम कहाँ जाएंगे। तो उसको मैंने एक चिट्ठी दिया फ्रांसिस एंड चार्ल्स हंटर्स के लिए। ये दोनों जो है वो लोगों के लिए प्रार्थना करके चंगाई करने वाले बहुत फेमस लोग थे, पति पत्नी। वे लोग पैनल ऑफ डॉक्टर को रखते थे, बहुत बड़ा मीटिंग करते थे और डॉक्टर लोग पहले चेक करके देखेगा, हाँ इसका टीबी है, इसका हार्ट है, सब कुछ चेक करके बताएगा हाँ ये बीमारी है। उसके बाद फ्रांसिस एंड चार्ल्स उनके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर वही पैनल ऑफ डॉक्टर चेक करेंगे और देखिए एकदम ठीक हो गया। मतलब ऐसे प्रकार का सेवकाई वो करते थे। मैंने फ्रांसिस और चार्ल्स को एक लेटर लिखा कि मेरा दोस्त आ रहा है और वो आपका जो जितना भी कैसेट है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा और हम लोग हिंदी का ट्रांसलेटेड कैसेट हम लोग को चाहिए। तो यहाँ से गया, वहाँ पर फ्रांसिस एंड चार्ल्स के साथ में रहा, सारा कैसेट उसने ट्रांसलेट किया, पता नहीं कितना महीनों उन लोग के साथ, उन लोग के साथ में रहा, वे लोग उसको ठहराया, सारा खर्चा वर्चा सारा चीज़ किया, सब कुछ हो गया। तो मैंने उसको बोला जब तुम ट्रांसलेट करोगे एक सेट कैसेट हमको भेजना। वो भी भूल गया, बात करने भी भूल गया, टेलीफोन करने भी भूल गया। जब मैं अमेरिका में था एक दिन फ़ोन कॉल आया और मुझसे बोला अरे माफ़ करिए आपको मैं जवाब नहीं दिया, आपने मुझे चिट्ठी दिया, मुझे अमेरिका का वीज़ा मिल गया। उसके बाद फ्रांसिस एंड चार्ल्स के घर में मैंने सारा मैसेज सब ट्रांसलेट किया, पर तो माफ़ करिए आपको भेजना था कैसेट, हम भूल गया। अभी मैंने एक हॉलैंड का लड़की से शादी कर लिया है, अभी हॉलैंड में हूँ। उसके बाद इंडिया में आकर के वो इंडिया में नागपुर में वहाँ पर आकर के वो सेवा किया। कई बार मैंने उनसे मुलाकात किया। तो कभी कभी ऐसा होता है हम लोग लोगों के लिए कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, मदद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं और सारा हॉस्पिटैलिटी को लोग लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो चीफ बटलर था, जो पकवान पकाने वाला था, जो राजा के लिए पकाना रहा था,
ये नौकरी मिल गया उसको, राजा को प्याला पिलाने लगा, पर तो यूसुफ के बारे में बोलने भूल गया। तो एक चीज़ मैं लास्ट में आप लोग को ये बताना चाहूँगा, लोग हम लोग को भूल जाएंगे, मतलब परमेश्वर नहीं भूलता है। परमेश्वर अपने मंजिल में ले जाने के लिए, है ना, परमेश्वर नहीं भूलता है। हालांकि करीब 2 साल भूल गया था, 2 साल भूल गया था, पर तो परमेश्वर का प्लान और एक तो था। फिरौन राजा ने फिर सपना देखा, बड़ा भयानक सपना, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो तब इसको याद आया कि अरे जेल के अंदर में मुझे मेरा सपना का जवाब दिया। तो कई बार जब लोग हम लोग को भूल जाएंगे, परमेश्वर हम लोग के लिए अलग योजना निकालेगा और उसमें से हम लोगों को अपने मंजिल में लाने के लिए परमेश्वर प्रयास करेगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आप देख रहे हैं कि परमेश्वर बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दों के पीछे में परमेश्वर कैसे काम करता है। और दूसरी चीज़, जब हम लोग के जीवन के अंदर में मुसीबतें कठिनाई सब आते हैं, झेलना है, क्योंकि परमेश्वर मरा नहीं है, परमेश्वर जिंदा है और हम लोग को अपने मार्ग में, अपने मंजिल में हम लोग का मंजिल में हम लोग को ले जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।